ये कहानी सुलोमन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि आंखों से देख नहीं सकता। बावजूद इसके वो एक ऐसे घने खौफनाक जंगल में रहता है जो कि अपने अंदर कई सारे भयानक राज छिपाए हुए हैं। और इस भयानक जंगल का जो भी राजा वो सोलोमन परिवार से जुड़ा हुआ है। तो आखिर वो क्या राजा है और सोलोमन इस घने जंगल में क्यों रहता है, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम है टैटेड। इस कहानी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। लड़के का नाम सोलोमन होता है जो कि देख नहीं सकता और इसके पिता इसके साथ नहीं रहा करते थे। जबकि सोलोमन की माँ का ध्यान अपने बेटे पर होता है कि अंधे होने पर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी और सोलोमन जो होता है वो तो आंखों से देख भी नहीं सकता। इसीलिए उसकी माँ घर से जाने से पहले सोलोमन को एक रस्सी से बांध दिया करती थी ताकि घर वापस लौटने में उसे कोई भी परेशानी ना हो। सोलोमन की माँ ने उसे शिकार करने के लिए ट्रैप्स भी लगाना सिखा दिया था। खैर अब ये दोनों माँ बेटे जंगल में जाते हैं। उसके बाद सोलोमन चेक करता है ट्रैप्स जो कि खाली होते हैं सिवाय एक ट्रैप के, यानी कि आज इन्हें खाने के लिए बहुत ही कम फ्रूट मिला था जिसे लेकर वो लोग घर चले जाते हैं। अब उस शिकार को खाने से पहले सोलोमन की माँ उसे कहती है कि तुम्हें जंगल का नियम पता है ना, क्योंकि हमें जो भी जंगल देता है उसे वापस से हमें आधा हिस्सा जंगल को देना पड़ता है। इसलिए सोलोमन अपने शिकार के तो हिस्से करके अपनी माँ के साथ घने जंगल में निकल पड़ता है। सोलोमन के साथ बनी रस्सी इतनी लंबी थी जिससे कि वो घने जंगलों तक तो पहुँच सकता था, लेकिन जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए वो अपने शिकार का आधा हिस्सा फेंक करके और घर वापस आते हैं। अब अगले दिन ये दोनों माँ बेटे फिशिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी देर मछली ना फंसने के कारण सोलोमन की माँ उससे कहती है कि शायद ये कीड़े जो कि हमने मछलियों के कांटे में लगाए हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तभी सोलोमन बड़े कीड़े लेने के लिए चला जाता है। जब वो जमीन में हाथ मार मार कर बड़े कीड़े ढूंढ रहा होता है तभी अचानक से उसके हाथ में लोहे की जंजीर आ जाती है। वो हैरान हो जाता है। वो समझ रहा था कि जंजीर से किसी चीज को बांधा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। सोलोमन के जंजीर में हाथ लगाते ही जंगल में हलचल सी मच गई थी। इसीलिए सोलोमन की मॉम उसे ढूंढते हुए उसके पास तक आ जाती हैं। उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी दूर यहाँ तक भेजने के लिए नहीं कहा था और तुम्हें पता है कि बेटा ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। अपनी मॉम को नाराज देखते हुए सोलोमन उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद सोलोमन को लेकर वो अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद सोलोमन की मॉम बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप से कुछ तो छुपा रही हैं। रात में वो सोलोमन को एक बकरी की कहानी सुनाती है जिसका कि जंगल में जाना मना होता है, और एक दिन वो बकरी जंगल में चली गई तो उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये कहानी सोलोमन की मॉम ने उसके लिए लिखी थी ताकि वो डर के मारे जंगल में न जाए। ये कहानी सुनकर के सोलोमन अपनी मॉम से मौत के बारे में पूछता है। उसकी माँ जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है, हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि मौत का कभी अंत नहीं होता और इस बात पर तुम्हें भी विश्वास करना। और ये उनकी आखिरी बातें होती हैं, क्योंकि इसके बाद उसकी मॉम इस घर से कहीं दूर चली गई थी। सालों बीत गए थे, ना तो वो खुद वापस आई ना तो सोलोमन का अभी तक पता चला। उन्होंने जाते वक्त सोलोमन से टेप रिकॉर्डर में माफी मांगी थी वहाँ पर उसे छोड़ने के लिए, और साथ ही जिंदगी बिताने के 3 नियम भी बताए थे जिसके बिना वो मर जाता। जिसमें कि पहला नियम ये होता है कि वो जंगल से कोई भी चीज लेकर आएगा तो आधा हिस्सा जंगल में वापस लौटाएगा, और दूसरा नियम ये कि जब भी वो मुश्किल में हो यानी कि उसे डर लगे तो उसे वो गाना गाना चाहिए जो कि अपनी मॉम के साथ गाया करता था। और तीसरा नियम ये कि सोलोमन कभी भी अपनी रस्सी को नहीं छोड़ेगा, और इसी नियम को फॉलो करते हुए उसे 1 साल भी बीत जाती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया था और एक वक्त ऐसा आया कि वो जंगल में शिकार करने के लिए चला गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला, और जब वो मछली पकड़ने गया तो उसे बहुत ही मुश्किल से एक ही मछली मिली। लेकिन भूखा ज्यादा होने की वजह से वो सारी मछलियाँ खुद ही खा गया और उसने जंगल को कुछ भी नहीं दिया, और नतीजा ये निकला कि रात होने पर उसे जंगल से बहुत ही भयानक आवाजें भी आने लगी। सोलोमन इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो जानता था कि उसने आज एक नियम को तोड़ दिया है। अब वो सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन रात होने पर जब वो नोटिस करता है कि उसकी बकरी बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी, और कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो अपनी बकरी को चेक करने के लिए जाता है तो वो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सारी टेंशनों में उसे रात में नींद भी नहीं आती। उसके पास खाना भी बहुत कम बचा हुआ था, और आज जब वो शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि उसे जंगल में मरा हुआ एक हिरन भी मिल जाता है। हालांकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वो इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक पीछे से उसे एक इंसान की आवाज भी सुनाई देती है, इससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अपने माता पिता के अलावा किसी तीसरे की आवाज आज तक नहीं सुनी थी। इस शिकारी का नाम हैंक था जिसने कि इस हिरन का शिकार किया था, और वो सोलोमन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा था। और जब वो सोलोमन को अपने शिकार से दूर करने के लिए आता है, सोलोमन अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है, और जिस वजह से शिकारी का हाथ जख्मी हो जाता है। शिकारी बदले में
सोलोमन के सर पर गन मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। सोलोमन को जब होश आता है तो वो हैंक शिकारी उसके आंखों के सामने बैठा था। साथ ही वो सोलोमन से कहता है कि घबराओ मत। सोलोमन अपने घर के करीब ही होता है। वो शिकारी से पूछता है कि तुम्हें आखिर मेरा घर कैसे मिला। शिकारी कहता है कि तुम्हारी रस्सी की वजह से। साथ ही वो ये भी कहता है कि बेटे इस जंगल में तुम अकेले ही रहते हो। इस बात से सोलोमन कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे बच्चा कहने पर गुस्सा भी आ गया था। इस बात से हैंक सोलोमन से माफी मांगता है और साथ ये भी कहता है कि अगर तुम्हें आज रात मुझे घर में रुकने दिया तो मैं अपने शिकार का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि अब देखो रात भी होने वाली है। रात में जंगल में खतरा काफी बढ़ जाता है। अब सोलोमन को भी ये आदमी काफी अच्छा लग गया था, इसीलिए उसने अपने घर में रहने की उसे इजाजत दे दी थी। अब घर में आने के बाद हैंक खाना भी बनाता है और वो सोलोमन के घर को चेक करता है। साथ ही वो ये भी देखकर हैरान था कि एक अंधा इंसान इस घने जंगल में अकेले जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हैंक उससे पूछता है कि तुम अकेले इस घने जंगल में कैसे रह रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी सेफ जगह पर लेकर जा सकता हूँ। लेकिन सोलोमन कहता है कि मैं इस घर में बहुत ही खुश हूँ और वो सोने के लिए अब चला जाता है। अब आधी रात गुजर जाती है और इन्हें घने जंगल से खौफनाक आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। हैंक सोलोमन से पूछता है कि आखिर तुम यह जानते हो ये आवाजें किसकी हैं। सोलोमन उस पर कहता है कि मुझे नहीं पता ये आवाजें किसकी हैं, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी आवाजें कहीं नहीं सुनी थी। अब हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है चेक करने के लिए कि आखिर ये आवाजें किसकी। हैंक उसी घने जंगलों में चला जाता था जहाँ पर सोलोमन की जाने की इजाजत नहीं थी, जहाँ पर सोलोमन अपने शिकार का आधा हिस्सा भी दिया करता था। हैंक जो कि अपनी बंदूक से किसी भी जानवर को मारने के इरादे से था, वो ये भी नोटिस करता है कि जंगल में पड़ा एक बड़ा सा भालू बड़ी बेरहमी से मरा हुआ पड़ा है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बला हो सकती है जो कि भालू से बड़ी और इससे भी ताकतवर है, जिससे कि भालू कोई मार दे। इससे पहले अब वो आगे चेक करने के लिए बढ़ता, उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आता है और घर वापस आने पर वो सोलोमन से पूछता है क्या तुम जानते थे वो क्या चीज थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। खैर अब इस बारे में भी सोलोमन को कुछ नहीं पता था। खैर अब अगले दिन हैंक को यहाँ से किसी भी हालत में निकलना था, लेकिन उसके पास एक बड़ी सी हिरन थी। वो सोलोमन से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल कर रखना है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है। सोलोमन के ना के जवाब देते ही हैंक कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर मैं इस हिरन को रख सकूं, और इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसमें की एक जंजीर भी शामिल है। सोलोमन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो जंजीर तुम्हें कहाँ मिलेगी। वो जंगल के एकदम बीचों बीच है, नदी के पास, और ये वही जंजीर होती है जो कि सोलोमन को बचपन में मिली थी। ये दोनों उस जंजीर तक पहुँच जाते और हैंक भी इस जंजीर को देखकर एकदम जंगल में हैरान था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया। वो उस जंजीर का पीछा करते करते एक खुफिया गुफा तक पहुंच गया था, और इससे पहले वो गुफा के अंदर देखने की कोशिश करता है, एक पक्षी उड़ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इसीलिए हैंक पीछे हो जाता है और ये लोग अपनी जरूरत तक की जंजीर लेकर के घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हैंक देखता है कि सोलोमन ने अपने मांस का टुकड़ा जंगल के भीतर फेंक दिया था। हैंक उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सोलोमन कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है और मैं सालों से ये काम करता चला आ रहा हूँ। हैंक को ये सारी बातें अजीब भी लगती हैं। उसे लगता है कि सोलोमन की माँ कोई जादूगरनी होगी। हैंक उसे समझा रहा होता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वो शायद कोई जानवर हो, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से उस जानवर को पकड़ करके खत्म कर सकते हैं, और इससे तुम्हारा आधा खतरा भी टल सकता है। इसके बाद तुम्हें अपने खाने के आधा हिस्सा किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम तो ये होती है कि सोलोमन की रस्सी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो जंगल के बीचों बीच जा सके। हैंक कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज तुम मुझ पर छोड़ दो, और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हैंक बहुत सारे कपड़ों को फाड़ फाड़ के उसकी रस्सी से बांध देता है जिससे कि उसकी रस्सी और बड़ी हो जाए। अब इसके बाद ये दोनों जंगल के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अचानक से सोलोमन के पीछे कोई उसे हमला करके उसे पीछे की तरफ खींच लेता है, लेकिन हैंक उसे बचा करके वापस किसी तरीके से घर ले आता है। ये चीज काफी ज्यादा अजीब भी थी। सोलोमन काफी डर गया था। सोलोमन हैंक से कहता है कि तुम उस किताब से मुझे कहानी पढ़कर सुनाओ जो कि हमेशा मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। हैंक भी जब सोलोमन के साथ होता है और ये हादसा हुआ तो वो काफी परेशान था, इसीलिए जब सोलोमन सोने चला जाता है तो वो जंगल में फिर से चेक करने के लिए चला जाता है कि आखिर वहाँ पर है क्या। हैंक उस जंजीर के सहारे फिर से उस गुफा तक चला गया था, जबकि दूसरी तरफ सोलोमन हैंक के जाने से बहुत ज्यादा परेशान था। वो भी हैंक को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे जंगल में नहीं पहुँच पाता, और तभी वो रस्सी को तोड़ देता है, और इसी तरीके से उसने अपनी माँ के बताए गए दूसरे नियम को भी तोड़ दिया था। और जंगल में आगे जाने पर हैंक उसे मरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सोलोमन काफी ज्यादा परेशान होता है, वो काफी रोने भी लगता है। उसी दौरान से वही जंगल से काफी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक आवाजें आने लगती हैं उसके पास से, और हमें दिखाया जा रहा था कि उस गुफा के अंदर कोई बड़ा राक्षस या कोई बड़ा जानवर नहीं बल्कि सोलोमन की माँ होती है, और उसकी आंखें पूरी तरीके से बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के कब्जे में हो।
सोलोमन तो देख ही नहीं सकता था कि वो कौन है, इसीलिए उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसकी माँ है, जिससे कि वो डर के मारे माँ का पता वो गाना गाने लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका यहाँ पर बेटा आया। जैसे ही वो उसके पास जाकर के उसे गले लगाती है तो सोलोमन उसे चाकू से मार देता है। सोलोमन का इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मॉम को ही मार दिया, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था और उसकी माँ बोल नहीं पा रही थी। हम देखते हैं कि सोलोमन की माँ के मरने के बाद उसकी आंखें उसकी माँ की तरह हो जाती हैं। आखिर सोलोमन के ऊपर हुआ क्या था? दरअसल उनकी फैमिली के ऊपर किसी तरीके का कर्ज था, जिस वजह से सोलोमन के डैड किसी अजीब तरीके के क्रीचर में बदल गए। और जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा, सोलोमन और उसकी माँ अपना आधा शिकार उस जंगल में फेंक देते थे। तो ऐसा हो सकता है कि उसके डैड के मरने के बाद वो खाना उनके लिए फेंकते हैं और उसके मरने के बाद वो उनके माँ के ऊपर कर्ज आ गया हो और सोलोमन फिर हर रोज अपनी माँ के लिए अपने शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बिना कि आखिर वो क्या कर रहा है। और जब उसकी अब मॉम मर गई तो उसके ऊपर ये कर्ज आ गया था। इसके बाद इस फिल्म का यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी की एंडिंग के लिए क्या राय है, हमें वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार दिखाएं, ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।